तो दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति जो चैप्टर 2 है लुसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके में, उसका पार्ट 1। तो दोस्तों, यह है वैदिक संस्कृति का पार्ट 1। पार्ट 2 जो है इसका टोटल 5 पार्ट आएगा, मतलब 5 पार्ट आएंगे। आपको पांचों पार्ट का वॉच करना है, देखना है पांचों पार्ट को, जिससे कि आपका जीके जीएस एकदम स्ट्रांग हो जाए। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके है ये, ठीक है। आपको बता दें कि चैप्टर 1 इतिहास, मतलब प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 जो है हड़प्पा सभ्यता, उसको हमने 3 भागों में बांटा है और तीनों भाग आपको इस चैनल में, इसके डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। वहां क्लिक करके आप उस तीनों वीडियो को, यानी कि पार्ट 1, 2 और 3, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को देख सकते हैं। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन है वैदिक संस्कृति। इसका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखिए आपको अभी बताते हैं। पहला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक सांस्कृतिक काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको आंसर अगर मालूम है तो कमेंट में आंसर दीजिए, ऑप्शन का नाम लिखिए कमेंट में। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, बतला देते हैं आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि आर्य शाब्दिक, मतलब कि आर्य जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपको बतला दें कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, जिसका बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है। दोस्तों, प्रश्न सही से पढ़े और सोच समझ के ही उत्तर दे एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं। तो निम्न जो कथन है वही कुछ इस प्रकार है। निम्न कथन है कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, मतलब जो प्रारंभिक आर्य थे वो संस्कृत बोला करते थे, या फिर बी वे घुड़सवारी किया करते थे, या फिर सी कई झुंडों में भारत पहुँचे थे वे, या डी ये मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। तो दोस्तों आपको बतला दें कि ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वे जो प्रारंभिक आर्य थे वो मुख्यतः नगरों में निवास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि इनमें से किस फसल का ज्ञान जो आर्य सब के लोग थे, वैदिक संस्कृति काल के लोग थे, उनको किस फसल का, जो इनमें जो फसल दिया गया है ऑप्शन, इसमें किन फसल का ज्ञान नहीं था? तो आपको बतला दें कि इनमें से जो है तंबाकू का ज्ञान नहीं था। वैदिक संस्कृति जो है आर्य प्रारंभिक आर्यों को तंबाकू का फसल जो है उसका ज्ञान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को, यानी कि टीचरों को किस नाम से जाना जाता था? टीचर्स, जो उत्तर वैदिक काल के टीचर्स थे उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपको बता दें इसका जो श्रमण के नाम से जाना जाता था। इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो उत्तर वैदिक काल के
जो शिक्षक थे, विद्वान थे, वेद विरोधी थे, वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे, उसको जो है समन के नाम से जाना जाता था। बी नंबर एकदम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्ब सूत्र। क्या है दोस्तों? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन यानी कि पुराने वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद जो है उसमें ऋग्वेद है उसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की बारे में सूचना दी गई है। ए नंबर का ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको बतला दें वह है ऑप्शन नंबर ए में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये जो है एकदम सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। दोस्तों ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सेकेंड पार्ट यानी कि चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इसका टोटल 5 पार्ट आएगा जो आपको शुरू में बतलाया गया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेद है तो वेदों की संख्या कितनी है? तो बतला दें कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 जो है ये देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है निकल कर कि कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से यत्री या देवयत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद। ऑप्शन नंबर ए जो यत्री या देवयत्री कहलाते हैं वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अब बतलाइए कि भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द है, भारत के राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त हुआ है सत्यमेव जयते, वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो बतला दें दोस्तों ये जो सत्यमेव जयते है भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला, ये हमारा कठोपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य है उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो भारतीय संगीत है उसका आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आदि ग्रंथ जो है वो कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है दोस्तों? सामवेद को आदि ग्रंथ कहा जाता है संगीत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि प्रथम जो विधि निर्माता थे वो किन्हें माना गया है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना गया है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते रहिए, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते रहिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, जो कृष्ण जी है, कृष्ण भगवान, उनके भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है जो प्रथम और प्रधान है? तो आपको बतला दें कि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है कृष्ण भक्ति का। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो है संपत्ति का प्रमुख रूप किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का
प्रमुख रूप जो है गोधन को कहा गया है, गोधन को, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एकदम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रही है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। जो ऋग्वेद है उसके कौन से मंडल है जिसमें शूद्र का जो उल्लेख है वो पहली बार मिलता है। तो शूद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में मिलता है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। चलिए दोस्तों आगे की बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, वहाँ था वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों, याद रखना, भूलना मत। जो वेद है, वेद की संख्या है 4, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या टोटल है 18 यानी कि 18, इसीलिए इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था। जो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था वो इनमें से किनकी उपासना करना किसकी उपासना था। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है कि प्राकृतिक, या बी है पशुपति, या देवी माता, या त्रिमूर्ति। तो इसका ऑप्शन जो है ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो वैदिक धर्म के मुख्य लक्षण धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था, तो वो था प्रकृति का। वो थे प्रकृति का उपासना किया करते थे। चलिए एक बार क्वेश्चन हुआ यहीं समाप्त दोस्तों। चैप्टर 1 का पार्ट 1, 3 और 2 मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और इसका वैदिक संस्कृति का आपको आएगा 5 पार्ट, जिसका पहला पार्ट आपको ये दिखलाया गया है। तो दोस्तों ई लर्निंग केंद्र को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों। यूं ही लगे जमकर तैयारी कीजिए और किसी भी तरह के एग्ज़ाम को एक बार में फाइट कीजिए, क्रैश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।